आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है कि नहीं। तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन और हनी बी में पूरा डिटेल में देखेंगे। आप देखेंगे इस वीडियो में कि कितने टाइप्स का हनी बी होते हैं, क्या होते हैं वर्कर, क्या होते हैं क्वीन और क्या होता है आपका डोनर। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन इसमें हैप्लॉइड होता है, कौन कौन इसमें डिप्लॉइड होता है, और इसका गैमेटोजेनेसिस भी देखने वाला है। गैमेटोजेनेसिस के अलावा जो आपका एनसीईआरटी में एक फेवरेट सा लाइन लिखा हुआ है कि मेल जो है सो मेल का फादर नहीं होते हैं, दैट मीन्स, और मेल का फादर नहीं होते हैं और मेल का सन नहीं होते। इस प्रोसेस को देखेंगे। दैट मीन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होते हैं बट मेल का फादर नहीं होते। क्यों? इतना भी क्वेरी जो भी आ रहा है सब हम डिटेल वे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए हनी बी के बारे में। अब जहाँ भी हनी बी देखे होंगे तो उसमें टोटल 3 टाइप का हनी बी आपका होता है, इतना जान लीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, टोटल कितना टाइप का हनी होता है? 3। पहला जो होता है आपका वो होता है डोनर। क्या होता है? डोनर। दूसरा जो होता है वो होता है क्वीन, और अगला जो होता है वो होता है वर्कर। 3, इतना समझिए। अब जितने भी हनी बी होता है कितना होता है? 3। डोनर ही आपका मेल होता है, डोनर ही आपका क्या है? मेल। ये क्वीन और वर्कर ये दोनों होता है आपका फीमेल। लेकिन इतना याद रखिए कि रिप्रोडक्शन में जो है सो भाग लेता है कौन? सिर्फ क्वीन। इतना याद रखिए। और वर्कर का सिर्फ काम है काम करना। अगर देखा जाए नंबर के आधार पर तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो वर्कर का होता है, क्वीन का सबसे लेस नंबर होता है। अगर एक क्वीन है तो इसमें 100 डोनर होता है और थाउजेंड्स वर्कर होता है। मतलब सबसे कम ये, इसके बाद ये, और इसके सबसे ज़्यादा ये, अगर रैंकिंग के आधार पर दिखा जाए तो। अगर साइज के आधार पर देखा जाए, उसको पहचाने मॉर्फोलॉजिकली अगर पहचानना चाहें तो ये होता है क्वीन सबसे बड़े, उसके बाद होता है ये वाला बीच में, और सबसे छोटे क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। अब छोटे भी क्यों होते हैं वो भी हम बताएंगे कारण में। अब यहाँ रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तो फीमेल, लेकिन फीमेल में सिर्फ कौन? क्वीन। और यहाँ पर डोनर आपका कौन है? मेल। इसके अलावा समझिए कि डोनर में जो देखिएगा होता क्या है कि ये चूंकि मेल है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, और ये क्वीन है तो इसमें भी क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा। नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखा जाए किस में? मेल में। नंबर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम, क्रोमोजोम। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो इसमें होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। यहाँ पे थोड़ा हट के लिखने भी कारण है लिखने का। और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपका कितना है? अब बोलेंगे कि 16। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें होता है 32। यही सबसे बड़ा फैक्ट है। इसमें होता है 32, इसमें होता है 16। और चूँकि ये इसका आधा है इसलिए ये होता है हैप्लॉयड। क्या होता है आपका? हैप्लॉयड। और ये होता है आपका डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को बायोलॉजी में 2n से दिखाया जाता है, और हैप्लॉयड को बायोलॉजी में किसे दिखाया जाता है? n से दिखाया जाता है। सिंपल सी बात समझिए। अगर आपको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है तो हम 1 मिनट में यहाँ बता दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिए क्या होता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लिया जाए तो ह्यूमन में नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम होता है कितना होता है? 46 होता है। लेकिन ह्यूमन का अगर गेमिट की बात किया जाए, स्पर्म, किसका बात किया जाए? स्पर्म। ह्यूमन का मेल गेमिट होता है, ठीक है कि नहीं? स्पर्म। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो होता है 23। मतलब इसका आधा, मतलब पूरा। सिंपल सी बात समझिए, अगर पूरा कोई भी चीज़ है तो उसको बोलेंगे क्या? डिप्लॉयड। क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को किसे दिखाते हैं? 2n से। और अगर इसका आधा हो रहा है, किसका? डिप्लॉयड का आधा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉयड। इतना आप समझिए। ठीक उसी प्रकार मेल फीमेल में जो होता है सो डिप्लॉयड होता है, लेकिन मेल में इसका आधे होता है। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इतना समझ लीजिए आप। इसके अलावा चूँकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है किसमें? हनी बी में। तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड तो हम समझ गए हैं। इसके बाद होता है गैमेटोजेनेसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन में जब गैमीट नहीं बनाएंगे तो फिर आगे आप रिप्रोडक्शन कैसे करवाएंगे? तो गैमेटोजेनेसिस को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको सेल डिवीजन को बताते हैं। सेल डिवीजन अगर आप नहीं जानते होंगे तो, क्योंकि सेल डिवीजन जब तक आप समझेंगे नहीं आप गैमेटोजेनेसिस नहीं समझ पाएंगे, गैमीट का बनना नहीं समझ पाएंगे। ये गैमेटोजेनेसिस होता क्या समझिए। गैमेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट अथवा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर भी देखिएगा ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना था? 46। इससे अगर आधा हो रहा है तो गैमेटोजेनेसिस से होता है। तो गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है? तो सेल डिवीजन से होता है। अब सेल डिवीजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका माइटोसिस, पहला आपका क्या होता है? माइटोसिस,
माइटोसिस और दूसरा होता है आपका मियोसिस। अब समझिएगा माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। माइटोसिस वो होता है अगर कोई सेल आपका है डिप्लॉयड और डिवीजन के बाद फिर रह जाए डिप्लॉयड तो उसको बोलते हैं हम माइटोसिस। क्या बोलते हैं हम? माइटोसिस। डिप्लॉयड था, डिवीजन भी हुआ और फिर से अगर डिप्लॉयड रह गया तो माइटोसिस। अब मियोसिस में उसका उल्टा, अगर कोई भी सेल डिप्लॉयड है डिवीजन के बाद वो क्या बच जाए? हैप्लॉयड, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मियोसिस। अब ये माइटोसिस में कैसे रह जाता है डिप्लॉयड, इसमें आधा कैसे हो जाता है? अगर बढ़िया से पढ़ना है तो क्लास 11th का चैप्टर कितना चैप्टर शायद नया है उसमें एक मेरा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल उसमें डिटेल में पढ़ना था, ठीक है कि नहीं? उसमें जाकर के बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितना जानकारी भी दी है? सेल डिवीजन और हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आप समझ गए हैं। अब उसके बाद चूंकि मेल है, चूंकि आगे रिप्रोडक्शन करना है, चूंकि सेक्स डिटर्मिनेशन हमको करना है, इसलिए यहाँ गैमेटोजेनेसिस होगा। तो इसमें क्या करेंगे? ये आपका सेल था और ये आपका कितना है? 32 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। फिर यहाँ भी आपका गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में लिखेंगे हम गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। ये गैमेटोजेनेसिस में देखें पहले से हैप्लॉयड है। हम गैमेटोजेनेसिस में होता क्या था कि मियोसिस से होता है गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ बताएं कि मेल है, मेल में ऑप्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतना था, इसका आधा हुआ तो एक स्पर्म बना। अब यहाँ देख लीजिए कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा गैमेटोजेनेसिस में काम आता है क्योंकि उसको आधा करना होता है। तो यहाँ पर भी आधा करना है लेकिन पहले से आधे है, समझे कि नहीं? पहले इसको क्या मारा? मरे हुए को क्या मारेंगे? मतलब पहले से क्या है? आधा है। तो इसमें जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो माइटोसिस से होता है। किससे होता है? माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब ये डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड रह जाएगा। तो यहाँ पर हैप्लॉयड है तो यहाँ पर भी किस में रह जाएगा? ये हैप्लॉयड में रह जाएगा। समझें? आप गैमीट ये बन के तैयार है। ये आपका क्या है? बन के गैमीट। एग्जैक्टली हम इसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस यहाँ हम लिखते हैं गैमेटोजेनेसिस, समझिएगा। ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ जो फॉलो करेगा, चूंकि इसमें ये मेरा डिप्लॉयड है तो इसका गैमीट बनेगा कैसा? हैप्लॉयड। तो पक्का ये आधा होगा। तो यहाँ भी कितना बनेगा? सेल। यहाँ भी सेल आधा कर दिए। लेकिन ये कौन सा सेल डिवीजन से बनेगा? तो ये बनेगा आपका मियोसिस से। किससे बनेगा? मियोसिस से। बट इसमें एक चीज़ है आपका, मियोसिस से तो बन जा रहा है, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गैमीट बना, यहीं पे ध्यान देना, ये भी आपका क्या बना? गैमीट बना। लेकिन जब गैमीट बनाते बनाते एक चीज़ नया बन गया। क्या बन गया? देखिए एक मेल बन के आपका रेडी है, मेल डोनर बन के रेडी है। तो ये 16 क्रोमोसोम है, इसमें मेल डोनर में भी 16 क्रोमोसोम है। तो इसको नहीं कह सकते हैं कि मेल ये बन के रेडी है और ये साथ में डोनर है, मेल डोनर बन के रेडी है। चूँकि यहाँ पर मेल बन के रेडी है। अच्छा ये बताइए नया मेल बन गया, नया और ऑफस्प्रिंग बन गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं। तो बताइए बायोलॉजी में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन से बनता है उसको पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। आप बनाना के एग्जांपल सुने होंगे। बनाना में क्या होता है कि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ भी बिना फर्टिलाइजेशन का मेल डोनर बन के रेडी है। सिर्फ गैमीट बनाया कि मेल बन गया है, देख लीजिए। तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम गैमेटोजेनेसिस के अलावा पार्थेनोजेनेसिस भी बोलेंगे। अगर ये थोड़ा गंदा हो रहा है तो हम ये मिटा देते हैं। अगर आप उतारना चाहेंगे तो आप उतार लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट करके, ठीक है कि नहीं? क्योंकि फ्रेश रखना है कोई भी चीज़। अब समझिएगा यहाँ तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिप्लॉयड फीमेल से, अभी डिप्लॉयड फीमेल में क्वीन भाग लेती है, वर्कर भाग नहीं लेती है, ठीक है कि नहीं? तो पार्थेनोजेनेसिस से मेल बन के डोनर आपका रेडी है। अब देखिएगा चूंकि हम बनाए हैं गैमीट, तो गैमीट बनाए तो इसको फ्यूजन भी करवा लेते हैं। तो एज ए गैमीट, अगर गैमीट नहीं बना तो मेल बन गया, मेल डोनर बन गया। लेकिन अगर गैमीट आगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया तो मेल डोनर बन गया, और फर्टिलाइजेशन है तो गैमीट बोलेंगे हम। तो इसको फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। इससे लें या वो लें कोई बात नहीं, उसी को ले लेते हैं। दोनों में से किसी को हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आप फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोले हम? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि आगे जो यहाँ बनेगा सो यहाँ से 16, वहाँ से 16, तो यहाँ कितना बनेगा? 32। और ये जो बनेगा सो क्या बनेगा? फीमेल। फीमेल तो बना है, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि आपका ये वर्कर बना है कि क्वीन बना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दोनों है। हमको दिखाना पड़ेगा कि वर्कर बना है कि क्वीन बना है। तो पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि फीमेल में ये वर्कर बना है कि क्वीन बनता है। अब देखिए इसको डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ हेल्प लेते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा मेरा क्वीन बन के रेडी है। इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 32। ये आपका क्या? क्वीन ने बन के फीमेल बन के रेडी है।
अब फीमेल जब बनती है तो सबसे पहले जो पहला स्टेज लाइफ का जो स्टेज होता है वो लार्वल स्टेज में होता है। कौन सा स्टेज में होता है? लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में होता क्या है? लार्वल स्टेज लाइफ का एक स्टेज होता है इसका, उसमें पूरा ऑफस्प्रिंग बन के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जिस प्रकार हम लोग में होता है ना उसी प्रकार में। तो उसके खाने के लिए दो चीज़ होता है, एक होता है आपका रॉयल जेली, रॉयल जेली, और दूसरा जो होता है वो होता है बी ब्रेड, बी ब्रेड। समझिएगा, ये लार्वल स्टेज में अगर रॉयल जेली खा रही है तो वो बन जाएगा आपका क्वीन, फैक्ट समझिए। और अगर ये लार्वल स्टेज में बी ब्रेड खा रही है तो बन जाएगा आपका वर्कर। अब मधुमक्खी का छत्ता में देखेंगे कि आपको दोनों दिख जाएगा, लार्वल जेली जिसको मधु बोलते हैं, रस बोलते हैं, और बी ब्रेड उसी में होता है छत्ता में जो थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक है कि नहीं, तो वो बी ब्रेड। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि आपका क्वीन बनेगा कि वर्कर बनेगा, और यही क्वीन आगे जा करके फिर से रिप्रोडक्शन में भाग लेगी और फिर गेमीट बनाएगी। इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका एनसीईआरटी में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट ये है कि मेल जो डोनर होते हैं, मेल डोनर जो होते हैं इसका फादर नहीं होते। क्या नहीं होते? फादर नहीं होते। हम प्रूव करते हैं कि फादर किसी ने होता है। बस समझिए कि यहाँ पर आपका मेल डोनर बन के रेडी है। इससे पहले वाला जनरेशन में देखते हैं तो ये तो फीमेल था, है ना, क्वीन, या तो क्वीन थी, ये फीमेल है तो इसका फादर है क्या? नहीं, लेकिन बिना फादर का ही बन गया, तो मेल डोनर का फादर नहीं है। दूसरा बात, जब मेल डोनर का फादर नहीं है तो मेल डोनर जो होते हैं इसका सन भी होगा क्या? नहीं होगा, मेल डोनर का भी सन नहीं है, तो सन को भी हम क्या करेंगे? कट करेंगे। लेकिन अगला जो सेंटेंस आपका एनसीईआरटी में बोला गया, आप देख लीजिएगा कि मेल डोनर का क्या होता है? ग्रैंड सन या तो ग्रैंड फादर होते हैं। हम प्रूव करते हैं ग्रैंड सन या ग्रैंड फादर कैसे होते हैं। सो जैसे मान लीजिए ये आपका मेल डोनर बन के रेडी है, मेल डोनर फिर से ये रिप्रोडक्शन में भाग लिया और फीमेल बनाया। देखिए मेल डोनर है, मेल डोनर यहाँ है, ये भाग लिया और यहाँ क्या बनाया? फीमेल। यही फीमेल जा करके फिर से सोचिए, यही फीमेल जा करके यहाँ है, यहाँ ले लेते हैं, यही फीमेल जा करके यहाँ से कितना 32 है, फिर ये गेमीट बनाया, और गेमीट बनाने के चक्कर में फिर एक नया मेल बना दिया। ये बना देता है कि नहीं? नया मेल बन के रेडी है। ये जो मेल बना तो इस मेल का ये मम्मी हुआ, सोचिए, हुआ ना। और ये जो मम्मी इसका जो आया है, कह सकते फीमेल जो है, सो कहीं ना कहीं एक बार मेल से ही आया होगा, क्योंकि मेल से आया। देखिए यहाँ पर मेल से बना है इसका मम्मी, यही उठा के वहाँ लगे थे। अब इस जो मेल नया बन रहा है इसका ये नाना जी नहीं हुए, क्योंकि ये मम्मी का फादर नाना जी, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर है। तो क्या लिखेंगे? डोनर का क्या होता है आपका? ग्रैंड फादर होता है। ये निकला ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर क्या है? तो ग्रैंड फादर जब है तो ग्रैंड सन भी क्या होगा? होगा। तो यहाँ से चारों बात हम प्रूव कर दिए। फादर नहीं होते हैं, सन नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन भी होते हैं। और यहाँ तो बतेबे कि कैसे क्वीन होते हैं कैसे। अच्छा बताइए, अगर कोई पूछेगा कि आपको ये हनी बी के पास ले जाएगा, बताइए ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपका मेल है कि फीमेल है? तो सिंपल सी बात, उसको एक बात बोलेंगे कि अगर वो हैप्लॉयड है तो वो मेल है, और अगर वो डिप्लॉयड है तो वो फीमेल है। इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को, इस प्रोसेस को कहा जाता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड डिटर्मिनेशन, या तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेथड। तो इस मेथड का नाम क्या है? यहाँ लिखते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेथड। क्वेश्चन आएगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हैप्लॉयड डिप्लॉयड मेथड से सेक्स डिटर्मिनेशन होगा? आंसर विल बी हनी बी। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और इस तरह से वीडियो आप चाहते हैं एक एक टॉपिक पर, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप झारखंड या गिरिडीह का किसी भी कहीं से भी हैं आप, तो गिरिडीह में मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, नाम है दी इम्पल्स एकेडमी। आइए वहाँ पे और आप पढ़ सकते हैं ऑफलाइन। इसी तरह से डिटेल में हम बताते हैं, क्योंकि इसमें हम जो क्लियर किए आपका आप भी देखे होंगे कि टॉपिक मेरा जो भी था, लेकिन हैप्लॉयड डिप्लॉयड जो भी क्लास 11 से था, मियोसिस माइटोसिस, इस तरह से हम क्लियर किए हैं। ऑफलाइन क्लास में भी हम पूरा क्लियर से बताते हैं, मतलब A to Z। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेशर के जैसा, मतलब जीरो समझ करके कि आप जीरो लर्निंग पे आए हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, फ्रेशर के जैसा। बैच मेरा रनिंग है क्लास 11 और क्लास 12 का न्यू बैच, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।